हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्वायरी विद कृष्णा में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं झारखंड पेंशन योजना 2025 क्या है और यहां पर झारखंड पेंशन योजना के तहत सभी बुजुर्ग विधवा विकलांग लोगों को कितने रुपए पर मंथ दिए जाते हैं पेंशन के रूप में। यहाँ पर 31 मई से मिलेगा 3 महीने की 3 किस्तें एक साथ, यानी कि आप सभी को 31 मई से 3 महीने की रुकी हुई 3 किस्तें एक साथ आप सभी के बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। 25 मई से 2500 रुपये खाते में आप सभी के डाल दिए जाएंगे। करें ये ज़रूरी काम, यानी कि आपको कुछ ज़रूरी काम करने होंगे। अगर आप लोग ये काम करवा लेते हैं तब आपकी रुकी हुई पेंशन आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। वृद्ध विधवा विकलांग को 1000 रुपये पेंशन पहले पर मंथ दी जाती थी, लेकिन अब 1000 रुपये से बढ़ा करके 2500 रुपये प्रतिमाह कर दिए गए हैं। यानी कि झारखंड पेंशन योजना 2025 के तहत झारखंड सरकार की तरफ से आप सभी वृद्ध विधवा विकलांग लोगों को 2500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को देने वाला हूँ। हेमंत सोरेन गिफ्ट। हेमंत सोरेन की 49,286 वृद्ध विधवा और दिव्यांगजनों को सौगात। कब से आएंगे 3 महीने की पेंशन के पैसे, यानी कि जिन लोगों के 3 महीने से पेंशन रुकी हुई है, वृद्धा विधवा विकलांग, ये तीनों प्रकार की पेंशन रुकी हुई हैं, तो उन सभी लोगों को 3 महीने की एकदम से पेंशन दी जाएगी। हेमंत सोरेन गिफ्ट। देवघर में 49,286 वृद्ध विधवा और दिव्यांगजनों के लिए राहत भरी खबर है। 25 मई से इनके खाते में 3 महीने की पेंशन की राशि 1000 रुपये एक साथ पहुंचनी शुरू हो जाएगी। हेमंत सोरेन गिफ्ट देवघर। देवघर वृद्ध विधवा और दिव्यांगजनों के लिए खुशखबरी है। इन्हें 3 महीने की पेंशन एक साथ दी जाएगी। 25 मई से इनके खाते में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। हफ्ते भर में सभी लाभुकों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। सभी लाभुकों के खाते में 3 महीने के 1000 रुपये भेजे जाएंगे। यानी कि 3 महीने से जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई है उन सभी के खाते में 3 महीने की पेंशन का धनराशि जो हो गया वो 3000 रुपये हो गया। यहाँ पर आप सभी के बैंक अकाउंट में 3000 रुपये डीबीटी के माध्यम से 25 मई को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। देवघर में 49,286 लाभुकों को 25 मई से पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यानी कि जिन पेंशनधारियों का पेंशन की किस्तें रुकी हुई थी उन सभी पेंशनधारियों को रुकी हुई किस्तें 25 मई से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये स्टार्ट जो है देवघर ज़िले से स्टार्टिंग इसकी शुभारंभ किया जा रहा है। यानी कि देवघर ज़िले में जितने भी लोग यहाँ पर वृद्धावस्था विधवा या दिव्यांगजन पेंशन पा रहे हैं, यहाँ पर टोटल वृद्धा विधवा और दिव्यांगजन 49,286 लोग पेंशन पा रहे हैं। इन सभी लोगों को देवघर ज़िले में जितने भी लोग हैं इन सभी को 25 मई 2025 को पेंशन की सभी रुकी हुई किस्तें डीबीटी के माध्यम से इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। देवघर ज़िले में कुल 14.78 करोड़ रुपए पेंशन मद में प्राप्त हुआ है। रविवार से लाभुकों के खाते में राशि भेजने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि आप सभी के बैंक अकाउंट में रविवार को पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक सप्ताह के अंदर सभी लाभुकों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। प्रति लाभुक के खाते में 3000 रुपये भेजे जाएंगे। इन्हें भेजी जाएगी पेंशन राशि। जिन लाभुकों को 3 महीने की राशि खाते में भेजी जाएगी उनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना के 38,275 लाभुक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 9,301 लाभुक और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के जो है यहाँ पर 1690 लाभुक शामिल किए गए हैं। इन लाभुकों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाते हैं। सामाजिक सुरक्षा कोषांग से बैंकों के माध्यम से लाभुकों के खाते में राशि भेजने की सारी तैयारी कर ली गई है। आप सभी के बैंक अकाउंट में रविवार को डीबीटी के माध्यम से पेंशन की धनराशि 3000 रुपये ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें होने वाली है मैं आप सभी को यहाँ पर बता दे रहा हूँ।
आप सभी लोग महत्वपूर्ण बातें ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें सरकार की तरफ से निकल के आ रही हैं। अगर आप इन महत्वपूर्ण बातों का पालन करते हैं, जो मैं बातें आप सभी को बताऊंगा, अगर आप इस बातों मतलब कि इन सभी बातों का पालन करते हैं तो आपकी पेंशन 100% रविवार को रुकी हुई सारी पेंशन आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से आ जाएगी। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। सभी पेंशनधारी जल्द से जल्द 25 मई से पहले ये दोनों काम करवा लें, जिससे आप सभी को आपकी रुकी हुई पेंशन की किस्तें आप सभी को मिल सकें। वो कौन से दो काम हैं जो आपको करवाने हैं, तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। जो लोग ये दोनों काम नहीं करवाएंगे तो उन लोगों की पेंशन हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। यानी कि जो पेंशनधारी यहाँ पर ये दो काम नहीं करवाते हैं तो उन सभी पेंशनधारियों की उनकी पेंशन जो है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी और उन्हें भविष्य में कभी पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोग ये दोनों काम अवश्य ही करवा लीजिएगा। वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन, इन सभी पेंशनधारियों के लिए ये दो काम कराना अनिवार्य कर दिया गया है, नहीं तो इन सभी लोगों की पेंशन रोक दी जाएगी। 25 मई से मिलेगा 2500 रुपये हर महीने। यानी कि 25 मई के बाद से आप सभी को 2500 रुपये पेंशन स्कीम के तहत आप सभी के बैंक अकाउंट में सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। यहाँ पर 25 तारीख को यानी कि 25 मई दिन रविवार को उन्हीं लोगों की पेंशन सिर्फ आएगी जिन लोगों की पेंशन उनकी अभी पिछली पेंशन 2 या 3 किस्तें किसी कारणवश रुकी हुई हैं। 25 मई को आएंगी सभी की रुकी हुई पेंशन की किस्तें। यानी कि जिन जिन लोगों की पिछली पेंशन की किस्तें रुकी हुई हैं, उसकी किस्त चाहे 1 हो या 2 हो या 6 हो या 10 हो, जितनी भी किस्तें आपकी पेंशन की रुकी हुई हैं, वे सभी पेंशन की किस्तें आप सभी को 25 मई दिन रविवार को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी। 25 मई से आप सभी के खाते में डीबीटी के माध्यम से 3 महीने की किस्तें ट्रांसफ़र की जाएंगी। यानी कि अगर आपके बैंक खाते में डीबीटी ऑन है तभी आपके खाते में 25 मई दिन रविवार को पेंशन की 3 किस्तें ट्रांसफ़र की जाएंगी। अगर आपके बैंक अकाउंट में डीबीटी लिंक नहीं है तो आपको कोई भी पेंशन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। 25 मई से सभी लोगों की रुकी हुई पेंशन बहाल की जाएगी। यानी कि 25 मई दिन रविवार को जितने भी लोगों की रुकी हुई पेंशनें हैं वो सभी पेंशन सबकी बहाल कर दी जाएगी। आप सभी के बैंक अकाउंट में 25 तारीख दिन रविवार को शाम 7 बजे तक आप सभी के बैंक अकाउंट में आपकी पेंशन की धनराशि पहुंच जाएगी। 25 मई से पहले आप सभी पेंशनधारी अपने पेंशन की ई-केवाईसी और डीबीटी एक्टिव करवाना सुनिश्चित करें। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि जितने भी पेंशनधारी यानी कि जो लोग यहाँ पर पेंशन पा रहे हैं सरकार की तरफ से, उन सभी पेंशनधारियों को 25 मई से पहले अपने 2 काम पूरे करवा लेना है। वो 2 काम यहाँ पर आप सभी को देखने के मिला होगा। पहला काम है आप सभी को पेंशन की ई-केवाईसी। आप सभी पेंशनधारियों को अपने पेंशन की ई-केवाईसी कंप्लीट करवा लेना है। ई-केवाईसी कंप्लीट करवाने के बाद आप सभी को अपने बैंक में जहाँ पर आपका अकाउंट है उस बैंक में आपको जाना है। उस बैंक के माध्यम से आपको अपने अकाउंट में डीबीटी एक्टिव करवा लेना है। इतना ये दोनों काम करवाने के बाद अगर आप सभी पेंशनधारी ये 2 काम नहीं करवाते हैं तो आपकी रुकी हुई पेंशन नहीं आएगी और आपकी पेंशन हमेशा हमेशा के लिए रोक दी जाएगी। सभी पेंशनधारी की पेंशन आना शुरू हो जाएगी जब वे लोग ये दोनों काम करवाना सुनिश्चित करेंगे। अगर आप सभी लोग ये दोनों काम करवाना सुनिश्चित करते हैं तो आप सभी की पेंशन आना जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। सरकार की तरफ से ऐलान किया गया है कि अब से सभी पेंशनधारियों को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। यानी कि झारखंड सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि जितने भी पेंशनधारी पेंशन पा रहे हैं उन सभी पेंशनधारियों को मई माह के बाद यानी कि जून माह से आप सभी को 2500 रुपये हर महीने पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। यानी कि आप सभी को हर महीने 2500 रुपये की किस्त पेंशन योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। वो चाहे पेंशन वृद्धावस्था हो, विकलांग पेंशन हो
या फिर विधवा पेंशन हो। ये तीनों प्रकार की पेंशन में आप सभी को 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी आप सभी को देनी थी। अगर आप सभी को हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कृपया आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और अभी तक जो लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया वे लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हर एक प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम या गवर्नमेंट जॉब का फ़ायदा ले सकें। यहाँ पर आप सभी को हमारे चैनल पर हर प्रकार की गवर्नमेंट जॉब और हर प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती हैं और उसमें उन वीडियो में आप सभी को ये भी बताया जाता है कि आप सभी लोग इस गवर्नमेंट स्कीम का लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं या फिर आप सभी लोग इस गवर्नमेंट जॉब का जो है लाभ किस प्रकार से उठा सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको सटीक तौर पर दी जाती हैं। ऐसी ही कई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।